Hello, myself V.S. Meena, Associate Professor in Botany, Government College, Gangapur City. Hello friends and dear students. Today we start photosynthesis, the basic of photosynthesis. Then we start photosynthesis. So first of all, the definition, general introduction. How can we define what is the photosynthesis? There are two words in photosynthesis. One is photo, it means light. Second is synthesis, it means formations of food. In generally, how can we say what is the photosynthesis? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये जनरल डेफिनेशन है, परंतु परिभाषा के अनुसार उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे इस संदर्भ में बात करना चाहूँगा। एक जो परिभाषा है, प्रकाश ऊर्जा वंधक प्रक्रिया जिस पर समस्त जीवधारी आश्रित है। प्रकाश बंधक प्रक्रिया जिस पर सभी जीवधारी आश्रित हैं। लिबिट ने कहा था। अगर दूसरी बात करें, दूसरी परिभाषा के अनुसार, फोटोन को ग्रहण कर इसकी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की पादपों की अन्योन क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोन्स मीन्स ये पॉकेट्स ऑफ लाइट, लाइट्स पॉकेट्स के रूप में चलती है, जिसको फोटोन्स कहते हैं। फोटोन के वो एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं प्लांट, और उसके अंदर जो प्रकाश ऊर्जा है या जो रेडिएशन एनर्जी है या सोलर एनर्जी है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? रासायनिक काइनेटिक एनर्जी में, रासायनिक गतिज ऊर्जा में। किसके द्वारा? पादपों की हरित कोशिकाओं द्वारा। तो ये परिभाषा है फोटोसिंथेसिस। एक तीसरी परिभाषा के अनुसार H2O तथा CO2 द्वारा पर्णहरित युक्त पादप कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। The green cells of plant in presence of CO2 plus H2O, they converted them into organic material. Simple organic material is food material. तो देर आर थ्री डेफिनेशन, डिफरेंट वे, बात एक ही है सबकी। अर्थात अपन फोटोसिंथेसिस को क्या कह सकते हैं, उसके दो तीन बात है। नंबर वन, यह आधारभूत जैविक प्रक्रिया है, फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकंड, ऑक्सीकरण अपचन अभिक्रिया है, जिसमें H2O का ऑक्सीकरण व CO2 का अपचयन होता है। दोनों रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होता है? वाटर का। और रिडक्शन किसका होता है? CO2 का। वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 बनती है, O2 निकलती है, O2 विमोचित होती है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। तो ये तीसरी बात, प्रकाश संश्लेषण क्या है? एनाबॉलिक प्रक्रम है, जिसमें सोलर रेडिएशन एनर्जी को केमिकल काइनेटिक एनर्जी में बदलने की पादपों की अन्योन क्रिया प्रकाश संश्लेषण है। ये पूर्व में मैंने बताया था कि जो पादपों के अंदर जो रेडिएशन एनर्जी है, उसको रासायनिक गतिज ऊर्जा में बदलने का जो प्रक्रम है पादपों की हरित कोशिकाओं द्वारा, उसी क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जनरली एक समीकरण के रूप में किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे?
CO2 plus H2O चेंज इनटू कार्बोहाइड्रेट प्लस O2. तीन चीजें यहाँ. CO2 plus H2O, these are the raw material. CO2 present in environment or H2O present in plant cells. Then it convert into glucose, or we can say sucrose, and the O2 is released. These are the product. Glucose plus O2 are the product. Then one thing is important, essential conditions. तो essential conditions क्या है? दो हैं. In presence of light, light is essential for photosynthesis. Then second one, chlorophyll. Chlorophyll molecules also in essential condition. तो इस तरह से इसको प्रकाश संश्लेषण को अपन डिफाइन कर सकते हैं. इस अभिक्रिया में CO2 इलेक्ट्रॉन ग्राही तथा H2O इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है. CO2 इलेक्ट्रॉन ग्राही और H2O मीन्स वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है तथा O2 का विमोचन H2O से व कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CO2 से होता है. जो समीकरण ऊपर लिखा है CO2 और H2 दोनों रॉ मटेरियल है. CO2 किस में चेंज होती है? कार्बोहाइड्रेट. और जो वाटर जो बनता है, वाटर से क्या निकलती है? ऑक्सीजन. तो ये इम्पोर्टेंट चीज है. तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण को सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद एक चीज और आती है कि इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है प्रकाश संश्लेषण का. तो शॉर्ट में बिल्कुल ब्रीफली इसके महत्व को हम इस तरह से समझ सकते हैं. नंबर 1, ऑल फ्लैश इज ग्रासेज. फ्लैश मीन्स लिविंग बींग्स. इज ग्रास, ग्रास माने प्लांट्स. तो ऑल लिविंग बींग्स, ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स, डिपेंडेंट अपॉन फोटोसिंथेसिस. जितने भी प्राणी जगत है, लिविंग बींग है, वो प्रकाश संश्लेषण पर आधारित हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट. फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट. सेकंड, ऑल लाइफ इज बॉटल्ड सनशाइन. ऑल लाइफ इज बॉटल्ड सनशाइन मीन्स समस्त जीवन बोतल बंद आतप है. अर्थात कार्बनिक भोज में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा विकर्ण ऊर्जा का ही रूपांतरित रूप है. ओके, जो अपना भोजन है उसमें जो उपस्थित जो ऊर्जा है, जिसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, जिससे अपनी एक्टिविटीज चलती है, वो किसका रूप है? रेडिएशन एनर्जी, सोलर रेडिएशन एनर्जी का ही परिवर्तित रूप है रासायनिक ऊर्जा. थर्ड वन, अतीत की प्रकाश संश्लेषी पूंजी, फोटोसिंथेटिक कैपिटल. अतीत माने जो चीज बीत चुकी है, पूर्व का. दूसरे शब्दों में जो हमारे जो है कोयला है, खनिज है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, सब किसकी देन है? किसकी देन है? प्रकाश संश्लेषण की. तो तीसरा इसका सिग्निफिकेंस हुआ. चौथा, कार्बनिक जगत के पदार्थ. कार्बनिक जगत के पदार्थ जैसे प्राकृतिक रेसे, औषधि, विटामिन्स, वर्णक, तेल, दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकता है, वो सब किसकी देन है? प्रकाश संश्लेषण की. अगला जो सिग्निफिकेंस है, पर्यावरण संतुलन, एनवायरमेंटल बैलेंसिंग, इसको बैलेंस करती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है और O2 का विमोचन होता है. तो जो बैलेंस होना चाहिए गैस का, उसको मेंटेन करने का काम प्रकाश संश्लेषण करती है, जो अति आवश्यक है. अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है
तो एक भयंकर घटना उत्पन्न होती है जिसको आप पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन डिप्लेशन है वगैरह, एसिड रेन है। अगला और लास्ट वन, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का उत्पादन, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का उत्पादन। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसके बगैर मानव सभ्यता संभव नहीं है। शॉर्ट में इसकी मैकेनिज्म की बात है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है। तो क्रियाविधि के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की दो फेजेज होती है। फेज फर्स्ट, जिसको लाइट रिएक्शंस कहते हैं या दूसरी भाषा में हिल रिएक्शंस कहते हैं। फेज सेकंड, जो कि डार्क रिएक्शन कहलाती है, या इनका दूसरा नाम है ब्लैकमॉन रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है वो कैसी है, फोटोकेमिकल है, इनके अंदर कैसी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और दूसरी बात, स्वांगीकरण शक्ति, स्वांगीकरण शक्ति, एसिमिलेटरी पावर, NADPH2 प्लस ATP का निर्माण। और तीसरी बात, ये कहाँ पर संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में संपन्न। फर्स्ट रिएक्शन है जिनको लाइट रिएक्शन कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और इन रिएक्शंस के अंदर NADPH2 प्लस ATP, ये जो कहलाती है स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। फर्स्ट। सेकंड फेज है जिसका डार्क फेज नाम दिया था या ब्लैकमॉन रिएक्शन नाम दिया था, ये टेम्परेचर सेंसिटिव अभिक्रिया है, थर्मोकेमिकल है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है तथा यहाँ पर CO2 का फिक्सेशन होता है। चार चीज है इनके, टेम्परेचर सेंसिटिव, थर्मोकेमिकल, स्ट्रोमा में संपन्न और CO2 का स्थिरीकरण। इनके अंतर्गत चार चीज पढ़ेंगे आप, C3 चक्र, C4 चक्र, CAM चक्र और C2 चक्र, या दूसरी भाषा में उसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो अपनी लाइट रिएक्शन है उनको दो स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहली स्टेप्स का नाम है फोटोफिजिकल फेज, पहली स्टेप्स लाइट रिएक्शन की फोटोफिजिकल फेज, और सेकंड स्टेप है फोटोकेमिकल फेज। फोटोफिजिकल फेज इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, फोटोकेमिकल फेज सेंसिटिव टू टेम्परेचर। फोटोफिजिकल फेज में क्या होता है, दो चीज होती है। एक नंबर वन जो होना चाहिए, हार्वेस्टिंग द रेडिएशन एनर्जी बाय LS, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, LS लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा, ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन एनर्जी बाय RC रिएक्शन सेंटर द्वारा रेडिएशन एनर्जी को पकड़ना, ट्रैप करना। इसमें दो चीज है, यहाँ पर स्टडी करोगे आप, रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट, रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट। और सेकंड जो चीज स्टडी करोगे इसके अंदर, टू पिगमेंट सिस्टम, PS फर्स्ट और PS सेकंड। ये चीज यहाँ पर देखनी है इनके अंदर फोटोफिजिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज, it start with migrations of electron from RC and terminated with formations of NADPH2, ATP and O2। RC से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से शुरू होती हैं, NADPH2, ATP तथा O2 निर्माण तक संपन्न होती है। इसमें दो तीन चीज पढ़ोगे आप इसके अंदर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रकाशिक जल अपघटन, H2O का जल अपघटन। दूसरी, प्रोडक्शंस ऑफ असिमिलेटरी पावर, NADPH2 का निर्माण, या इसको जेड स्कीम कहते हैं। और थर्ड वन, फोटोफॉस्फोराइलेशन या फॉर्मेशंस ऑफ ATP का निर्माण। तीन स्टेप्स हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रोडक्शन ऑफ असिमिलेटरी पावर, एंड थर्ड वन फोटोलाइसिस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको दो तरह का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो ये जनरल मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की, जिसको आप डिटेल में स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।